Hello बच्चों, let's see this question. A particle start from the rest, accelerate at 2 meter per second square for 10 seconds and then goes with constant speed for 30 seconds and then deaccelerate at 4 meter per second square till it stop. What is the distance traveled by it? अब चलो यहाँ पे हमें समझना होगा कि सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया है y एक्सिस v और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है टाइम टी। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला कि शुरू के 10 सेकंड पे वो कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है, उसके बाद वो 30 सेकंड्स तक कैसे चलता है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यानी कि कौन सी वेलोसिटी है वो वी मैक्स वेलोसिटी है जिससे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। 30 सेकंड्स तक कांस्टेंट रेट से चलने के बाद फिर क्या करता है? वो डी एक्सीलरेट करता है, कितने एक्सीलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और रेस्ट पर आ जाता है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसने डी एक्सेलरेट कर दिया और स्टॉप हो गया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड्स को अगर सेपरेट करूँ तो देखो, ये जो पार्ट हो गया ये 10 सेकंड का हो गया, और ये पार्ट हो गया 30 सेकंड जिसमें वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और ये जो लास्ट पार्ट हो गया ये हो गया हमारा 5 सेकंड का जिसमें वो डी एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो ये v मैक्सिमम वेलोसिटी है कितना होगा। तो v मैक्स जो हमारा रहा वो कितना हो जाएगा सर? हम जानते हैं कि 2 मीटर, ये एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक कितनी देर तक? 10 सेकंड तक। तो उसने 2 इंटू 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी? यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी। इसका मतलब 30 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चला होगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस निकालने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 5 सेकंड में जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से वो चला है तो उसमें टाइम कितना उसने कंज्यूम करा। तो यहाँ पे ये टाइम कैसे निकाला है मैं ये आपको वापस से बता देता हूँ। ये मैंने 5 सेकंड ऑलरेडी निकाल दिया। ये एक्चुअली में कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है? 20 करी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 20 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर आता है 5 सेकंड। तो ये आपको कंफ्यूजन होगा कि 5 सेकंड कैसे आ गया था, तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व चेक करना पड़ेगा। तो एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू हम देख लो, पहला एक ट्राइंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 20। नेक्स्ट आपका क्या है? एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, 20 इंटू 30। प्लस नेक्स्ट क्या है? वापस एक ट्राइंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 5। तो सर इसे हम सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू सॉल्व होने के बाद ये आ गया 100 प्लस 600 प्लस 50, तो ये वैल्यू हो गई 750 मीटर, जो हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच कर रही है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 750 मीटर। बेस्ट ऑफ लक।